नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा कि आगे की दुनिया में ये इंडस्ट्री एक्स डॉट ओ कोई भी नंबर डाल दीजिए, लेकिन हाँ, चेंजेस हो रहे हैं। और हमने देखा कि बहुत बातें चल रही हैं पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, मेटावर्स के बारे में। तो अब ये होता है कि अच्छा, इन सब चीजों के साथ तैयारी के हिसाब से कौन सी स्किल्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है। Hey, this is Moni Singh, an engineer, a creator, a mother and a lifelong learner. काफी लोग मुझे मिस स्टेम बुलाते हैं या स्टेम फॉर किड्स मूवमेंट की संस्थापक, द फाउंडर। मैंने ये चैनल बनाया है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, आपके बच्चों या आपके स्टूडेंट्स को सफलता की तरफ ले चलें, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आप ये वीडियोस देखते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि उन बच्चों में कहीं तो इलॉन मस्क छुपे हैं या स्टीव जॉब्स या इंदिरा नूई छुपी बैठी हैं, और आप चाहते हैं कि उन प्रतिभाओं को आप बाहर निकाल सकें। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलरली शेयर करती हूँ और आपको प्रैक्टिकल टिप्स, टूल्स और रिसोर्सेज मिलेंगे बच्चों को सफलता की तरफ ले जाने के लिए। तैयारी के हिसाब से कौन सी स्किल्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम इनको डिटेल्स में देखें तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया था फाउंडेशनल पिलर्स हैं, खंबे हैं जिनके ऊपर ये सब चेंजेस हो रहे हैं। ये सब किसी ना किसी तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो हमने पहले बात की थी कि हम कितनी बार हम पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को साइंस इंजीनियरिंग करा दें ताकि बच्चे आगे के लिए तैयार हैं, ये हैं वो हैं। तो हाँ, उसमें बात तो है, क्योंकि ये जितनी हम एडवांसमेंट देख रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ यहीं से रिलेटेड है। लेकिन मैं आगे की बात में करेंगे, अभी फिलहाल यहीं पर छोड़ें इसको कि हाँ, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन तो आता ही है। तो या दूसरे शब्दों में कहें तो आपने सुना होगा स्टेम, स्टेम स्किल्स, राइट? तो स्टेम स्किल का कहीं न कहीं पर कंट्रीब्यूशन लगता है इन सब चीज़ों में। तो अब अगर मैं आपको एक रिसर्च दिखाना चाहती हूँ, जिसमें अ, एक रिसर्च की गई थी ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के थ्रू। यहाँ की बहुत मानी हुई रिसर्च कंपनी है। तो उन्होंने देखा कि किस एक साल के उन्होंने करीब 52,000 कंपनियां के जॉब्स, जो जॉब उन्होंने निकाले थे हायर करने के लिए। तो करीब 3 मिलियन जॉब पोस्टिंग्स थी, जिसको उन्होंने एनालाइज करके देखा कि किस तरह की स्किल सेट, क्या ढूंढ रहे हैं जॉब्स में, और उसमें किस किस कितनी मात्रा में स्टेम की नॉलेज की जरूरत थी उन जॉब्स में। और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो स्टेम स्किल्स होते हैं, अगर आप इनको ब्रेक डाउन कर दें, तरह तरह के जो हो जाते हैं स्किल्स, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हों, तो वो तरह तरह के स्किल्स हैं। लेकिन लेकिन ये स्किल्स बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के नौकरियों में, ऑक्यूपेशंस में यूज होते हैं। तो ये तो एक बड़ी फाइंडिंग थी इनकी कि बहुत, आप सोचें तो तरह तरह के जॉब, तरह तरह की नौकरियों में स्टेम स्किल्स का यूज होता है। और ये नौकरियां सिर्फ हम जो आम तरह हम सोचते हैं इंजीनियरिंग की नौकरी होंगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की होंगी, सिर्फ वही नहीं। लेकिन आप सोचे तो इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग की जॉब हो, चाहे इवन प्लम्बिंग की जॉब हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, अकाउंटेंट, इन सब में भी कहीं ना कहीं ये स्टेम के जो स्किल्स हैं वो यूज होती हैं। तो हमने इनको थोड़ा और डिटेल में देखा तो ये एक तो जो स्टेम है वो इतना मतलब बड़ा टॉपिक है, जिसमें कि हजारों हजारों की स्किल्स कंबाइन हो जाते हैं। तो आप ये जो इस चार्ट में जो आपको दिख रहा है ना नीचे, ये जो छोटे छोटे लग रहे से लाइन खींचे हुए तरह तरह के, ये एक्चुअली ग्राफ हैं। तो इन लोगों ने इस रिसर्च में ग्राफ करा कि ये कितनी तरह की स्किल्स हैं जो इन नौकरियों में ये लोग डिमांड कर रहे हैं। और मैंने इन एक्चुअली इन चार्ट की ये लाइनों को गिना, क्योंकि वो हर एक लाइन जो है ना वो एक स्किल है, एक स्टेम स्किल है। तो मैंने उनको गिना, एस्टिमेट किया, ये देखने के लिए कि कितना है, कितने की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कंप्यूटर स्किल्स को जो बताया, करीब 200 अलग अलग तरह की स्किल सेट है, चाहे वो जावा हो, माई एसक्यूएल हो, एमएसक्यूएल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, नेटवर्क सिक्योरिटी हो, डेटाबेस हो। तो तरह तरह के करीब 200 स्किल्स इन्होंने उसमें मैप किए हैं।
आप इंजीनियरिंग देखो तो उसमें भी करीब 200 के करीब स्किल्स हैं, और वो हर तरह के हैं। उसमें स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का लेआउट होता है वो है, इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग है, कॉस्टिंग, कॉस्ट एनालिसिस है। तो तरह तरह की स्किल्स इवन इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती हैं। फिर उन्होंने चार्ट आउट किया लाइफ और सोशल साइंस स्किल्स, और वहां भी करीब 50 तरह के अलग अलग तरह के स्किल्स आते हैं, जिसमें कि एनवायरनमेंट स्टडीज हैं, डीएनए, माइक्रोबायोलॉजी, जिनोमिक्स, हमारे जेनेटिक्स कैसे काम करते हैं, साइकोलॉजी। तो ये हर तरह की चीजें हैं। और फिर उन्होंने एक बताया इंस्टॉलेशन और रिपेयर तरह की जॉब्स, और वहां पर भी करीब 125 स्किल्स, जिसमें कि वो आपके इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो जाती है, कंप्यूटर मेंटेनेंस है, नेटवर्क इंस्टॉलेशन हो जाता है, इवन कारपेंट्री, बिल्डिंग के जो कोड्स इन लोग को फॉलो करने पड़ते हैं एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो इस तरह के, तो आप देखें तो इसमें स्टेम स्किल्स जो हैं वो हजार तरह के हो जाती हैं, अगर आप इनको मतलब पास से देखें, बहुत ही अगर इनको एनालाइज करें तो तरह तरह के स्किल्स हैं। और और जैसे हम जानते हैं कि जो स्टेम स्किल्स हैं वो डायरेक्टली तो काफी स्टेम जॉब्स में जाती ही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भी, जो कि जिनको हम ट्रेडिशनली कहते हैं नॉन स्टेम जॉब्स, वहां पर भी लग जाती हैं, है ना। तो जैसे हम देखें मार्केटिंग में कितनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं आजकल, क्योंकि वहां पर काफी सारे इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस और का यूज होने लग गया है। तो इससे हम काफी ये क्रॉस रिलेशन देखते हैं, राइट, कि कैसे कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी ने आके किसी भी तरह के नॉन ट्रेडिशनल स्टेम एरियाज को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। और फिर यही नहीं, ये चीजें बहुत ही तेजी से बदल रही हैं। अब ये तो हमने देखा ही, अपनी लाइफ टाइम में ही देखा है कि ये जो चेंजेस हैं वो इतने फास्ट होती हैं। अगर आप देखें जो मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0, इनको तो होने में 100 साल लग गए करीब, मतलब ये हम बात करें डेकेड्स की, कितने कितने साल लग गए इनको होने में। लेकिन अगर आप देखें कि इंडस्ट्री 4.0 ये बहुत जल्दी हो गई। तो अब ये तो है ही, जैसे जैसे हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतने ही हम फास्टर चेंजेस कर पा रहे हैं। 2020 में तो एक बहुत ही मेजर चेंज हो गया, हम सब उसके साथ रह के निकले हैं, कोरोना वायरस। और ये कोविड ने क्या किया कि सीधा ही 1.6 बिलियन स्टूडेंट्स सीधा ही कंप्यूटर से ही पढ़ना पड़ा। ऐसा लगा जैसे ये चेंज अचानक ही एक दो रात में ही हो गया। कभी ऐसा सुना ही नहीं, कभी भी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल चेंज इतनी फास्ट नहीं हुई है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो अब इस तरह से बोलने लग गए कि हम जैसे पहले बीसी और एडी की बात करते हैं, वो अब कहते हैं बिफोर कोविड एंड आफ्टर डिजीज। इतना मेजर चेंज हो गया है कि आप देख सकते हैं कि एक मेजर लाइन ड्रॉ हो गई है, कैसे सदियां बदल गई हैं इस कोरोना वायरस के कारण। और जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, जिसमें कि करीब 8-10 साल लगते थे पहले, वो अचानक महीनों महीनों में हो गया। तो और इतने सारे खर्चे हुए हैं, हम सुनने में आया था 230 बिलियन डॉलर्स खर्च हो गए। और ये उम्मीद थी कि 2 ट्रिलियन और खर्च होंगे आगे के 5 सालों में। तो बहुत ज्यादा हुआ ये कि ये टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा हमारे लाइफ में आ गई, जहां पर नहीं थी वहां भी आ गई, और बहुत तेजी से आ गई। तो बॉटम लाइन इन सब का ये है कि अम, ये टेक्नोलॉजी चेंजेस जो हो रही हैं ये बहुत तेजी से हो रही हैं। इनका इम्पैक्ट बहुत वाइड है, हम इनका इसका इम्पैक्ट जगह जगह देख रहे हैं। और ये इतनी तेजी से हो रही है कि इसके लिए एक तो नॉलेज जो है, साइंस और इंजीनियरिंग की नॉलेज, वो तो आपको स्टेम जॉब्स में भी असर कर रही है और नॉन स्टेम जॉब में भी असर कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी बहुत बड़ी चीज हो गई है कि हमारे जो बच्चे हैं, और ये कैसे अडेप्ट करें इन चेंजेस के साथ, क्योंकि ये चेंजेस इतने फास्ट हो रहे हैं। तो कैसे अडेप्ट करना है,
ताकि आगे की तरफ ग्रो कर सकें और आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ पर एक ये बहुत मेजर हम चेंजेस देख रहे हैं। जैसे आप ये अपना देखें, पुराने टाइम्स में होता था कि हम एक किसी चीज़ के लिए तैयारी कर लें, कुछ एक करियर की तरफ बढ़ जाएँ, तो आप उसी करियर में रह सकते थे। अब तो ऐसा सिनेरियो है कि मान लीजिए अगर किसी ने अगर 20 साल पहले तैयारी की थी कि वो जो फोटो प्रोसेसिंग होती थी, अगर आपको याद हो, एक टाइम था जबकि रील होते थे फोटो के और वो फोटो डेवलप होते थे। अगर आप उस नौकरी में थे तो वो नौकरी तो गई, है ना? तो यहाँ पर मैकेंजी की रिसर्च बताती है कि कितने हजारों हजारों के लोगों को रीस्किल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं और जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, जो डिमांड्स चल रही हैं वो बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। तो ये अडेप्टेबिलिटी जो होती है, जिसको हम ये भी कहते हैं कभी लर्निंग एजिलिटी, कितनी जल्दी आप अडाप्ट कर सके, चीज़ों को सीख सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, वो उस तरह की स्किल सेट भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो हम अभी इस एपिसोड को यहीं पर एंड करेंगे और फिर आगे मुलाकात होगी और हम आगे अम, इसी चीज़ को, डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ा के ये देखेंगे कि ये ये जो चेंजेस की हमने बात की, इन चेंजेस की नज़र में रखते हुए आगे क्या होना चाहिए और हम अपने बच्चों को अभी कैसे ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्यूचर है वो तो बहुत ही अनसर्टन है। मालूम नहीं है किस डायरेक्शन में जाएगा ये भी पता नहीं है कि किस तरह की जॉब्स होंगी आगे या किस तरह की इंडस्ट्रीज होंगी आगे। थोड़ा आइडिया है, लेकिन कैसे वो इवॉल्व होगा मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। राइट? तो उस सिचुएशन में आप तैयार कैसे कराएं बच्चों को, ये एक क्वेश्चन आ जाता है और हम इसके बारे में अगले एपिसोड में और भी डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। अब आपने जो सुना है और देखा है, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और साथ में ही अगर आप जिस प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं या सुन रहे हैं वहाँ पर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो 5 स्टार रेटिंग भी दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताइए इस रिसोर्स के बारे में, क्योंकि इससे तो सभी का फ़ायदा हो सकता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, मैं अपना जो मेरा 7C ब्लूप्रिंट है बच्चों को सफल बनाने का, वो मैं दे रही हूँ फ्री। तो अगर आपने अभी तक इसका कॉपी नहीं लिया है तो अभी जाइए जल्दी से। वेबसाइट है www.raisingresilientcreators.com, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको अभी क्लिक कीजिए और वो कॉपी लीजिए। जो आपकी प्रायोरिटी है बच्चों को सफल बनाना है, उसमें आपके लिए ये बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्स होगी। तो भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कीजिए और जाके अपना वो रिसोर्स ले लीजिए।